दोस्तों सर्दियों में अक्सर कई सारे लोगों की स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। चेहरे का जो रूखापन है वो बढ़ जाता है, स्किन डल हो जाती है और जो हमारी त्वचा है वो खींचने लगती है। और ऐसे में हम सारे लोग क्या करते हैं कि महंगी क्रीम्स लेने के लिए दौड़ते हैं और क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के बावजूद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है। आज हम एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाले हैं जो कि सिंपल सी कुछ चीजें मिलाकर आप घर पर ही बना सकते हो। सस्ता भी है, सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा रूखी हो गई है, जो डलनेस है वो बढ़ गई है, चेहरे को ग्लो करने के लिए ये उपाय हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो इतनी रूखी क्यों हो जाती है, ड्राई क्यों हो जाती है, चेहरा डल क्यों हो जाता है, क्यों हमारे चेहरे का ग्लो है वो चला जाता है, रंगत फीकी पड़ जाती है। तो सर्दियों में हवा में नमी कम रहती है और उस वजह से हमारा त्वचा का नेचुरल ऑयल है वो खत्म होने लगता है और इसकी वजह से स्किन की जो हाइड्रेशन लेयर है वो टूट जाती है और इसके रिजल्ट के रूप में हमें दिखती है ड्राई स्किन, रूखी स्किन, डल स्किन और यहाँ तक कि कुछ लोगों की स्किन है वो फटने भी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? तो स्किन को चाहिए नमी, पोषण और अच्छा क्लीनिंग। तो तीनों चीजें इस उपाय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इसमें तीन चीजें हमें चाहिए होगी। सबसे पहला है वो है ग्लिसरीन, दूसरा है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर और तीसरा है नींबू यानी कि लेमन। तो जो ग्लिसरीन होता है इसमें एक कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल जो कि हमारे स्किन में नमी को लॉक करता है, ड्राइनेस और क्रैकिंग से भी हमें बचाता है और ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। दूसरी जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। इसमें मेनली तीन कंपाउंड होते हैं, फेनोलिक कंपाउंड, फ्लेवोनॉइड्स और गेरानियोल। ये तीनों हमारी स्किन को ठंडक प्रदान करते हैं, हमारी स्किन का जो पीएच है वो बैलेंस रखते हैं और स्किन में रेडनेस और इरिटेशन को भी कम करती है। इसमें जो तीसरी चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है नींबू यानी कि लेमन, जिसमें होता है विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे स्किन में डेड सेल्स को रिमूव करता है और हमारे स्किन टोन को ब्राइट बनाने में मदद करता है। और ये तीनों चीजें गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू मिलकर हमारे स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और फ्रेश बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको बनाना है और कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1 चम्मच जितना ग्लिसरीन लेना है, उसमें 1 चम्मच जितना गुलाब जल मिलाना है और उसमें सिर्फ 5 से 6 बूंद जितनी नींबू की मिलानी है। तो ये तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको बना लेना है। ध्यान रहे कि जो नींबू है वो ज्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि इससे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको जलन हो सकती है। कैसे लगाना है? तो रात को आपको सोने से पहले अच्छे से अपना चेहरा वॉश कर देना है। बाद में ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है इनको मिला लेना है और अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है और पूरी रात इसको ऐसे ही रहने देना है। सुबह उठकर इसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। लगातार आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हो। आपको फर्क दिखना सिर्फ 7 से 10 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होने लगेगी, जो उस चेहरे की डलनेस है वो भी चली जाएगी, आपका जो चेहरे का ग्लो है वो भी वापस आएगा और स्किन है जो चेहरा वो एकदम आपका फ्रेश दिखने लगेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और नींबू से आपको एलर्जी है, इस नुस्खे से आपको मतलब जलन या इरिटेशन हो रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरीन और गुलाब जल ये 2 ही चीजें मिलानी है, तब आपको नींबू नहीं मिलाना है। ये दोनों से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसको लगातार यूज करिए। 7 से 10 दिन में आपको आपकी जो स्किन है वो अच्छी ग्लो करने लगेगी, जो ड्राई स्किन है वो चली जाएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, डलनेस कम हो जाएगी और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आएगा और सर्दियों में स्किन बेजान नहीं दिखेगी। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन भी फट चुकी है, ड्राई रहती है, चेहरे पर डलनेस बढ़ गई है, तो आप ये उपाय जरूर से आजमाएं और नीचे कमेंट कीजिए कि ये नुस्खा आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।